इंसान तुम्हें छोड़कर गया है, अगर उसने तुम्हें नजरअंदाज किया है, अगर उसने तुम्हें ऐसे छोड़ा जैसे तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं थी, तो आज ये वीडियो उसे वापस बुलाने के लिए नहीं है। ये वीडियो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वही दूसरों के दिल पर असर डाल देता है। जब तुम रोना बंद कर देते हो, जब तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो, जब तुम चुपचाप खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हो, तब एक दिन वही इंसान खुद लौट कर आता है और माफी मांगता है। आज मैं तुम्हें वही स्टोइक तरीका बताऊंगा जिसे अपनाने के बाद वो मजबूरी में नहीं, शर्म के साथ लौटती है। चैप्टर 1, स्टोइक साइलेंस। जब चुप्पी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। जब कोई इंसान तुम्हें छोड़ता है तो सबसे पहले वो एक चीज चाहता है, तुम्हारी रिएक्शन। वो चाहता है कि तुम कॉल करो, वो चाहता है कि तुम मैसेज करो, वो चाहता है कि तुम पूछो, मैंने क्या गलती की, ऐसा क्यों किया, क्या मैं इतना भी जरूरी नहीं था। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, यही इंसान खुद को हारता है, क्योंकि जब तुम अपनी कीमत खुद सवालों में डालते हो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है। अब ध्यान से समझो, स्टोइक साइलेंस क्या है? स्टोइक साइलेंस का मतलब गुस्सा नहीं है। स्टोइक साइलेंस का मतलब ईगो नहीं है। स्टोइक साइलेंस का मतलब बदला नहीं है। स्टोइक साइलेंस का मतलब है अपनी डिग्निटी को बचाना। जब तुम बिना कुछ कहे पीछे हट जाते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, ये इतना चुप क्यों है, ये लट क्यों नहीं रहा, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। यही सवाल बाद में उसके अंदर बेचैनी बन जाता है। क्यों चुप्पी उसे परेशान करती है? क्योंकि इंसान शोर का आदी होता है। रोना, गुस्सा, शिकायत, यह सब नॉर्मल लगता है। लेकिन जब कोई ना रोए, ना गुस्सा करे, ना सफाई दे, तो दिमाग उसे समझ नहीं पाता। स्टोइक कहता है, जो समझ में नहीं आता वही सबसे ज्यादा परेशान करता है। जब तुम चुप रहते हो तो वो अपनी इमेजिनेशन से कहानी बनाता है। वो सोचता है, शायद मैं उसके लिए इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था, शायद उसने पहले ही मूव ऑन कर लिया, शायद मैं ही गलत थी। यहीं से गिल्ट जन्म लेता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अधिकतर लोग चुप नहीं रह पाते। वो एक आखिरी मैसेज भेजते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर मैसेज के साथ उनकी कीमत गिरती जाती है। स्टोइक फिलॉसफी साफ कहती है, जो खुद को बार बार एक्सप्लेन करता है वो खुद को छोटा बनाता है। याद रखो, जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा है उसे तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी कमी महसूस होनी चाहिए। स्टोइक साइलेंस का असली असर, जब तुम चुप रहते हो तो तुम उसे पीछा करने का मौका नहीं देते। तुम उसे यह सोचने पर मजबूर करते हो, अगर यह सच में टूट गया होता तो अब तक कुछ तो बोलता। और यही सोच धीरे धीरे उसके दिल में चुभने लगती है। स्टोइक साइलेंस तुरंत काम नहीं करता, लेकिन जब करता है तो बहुत गहराई से करता है। यहीं से वो तुम्हारी कीमत दोबारा समझना शुरू करती है। चैप्टर 2, नो कॉन्टैक्ट। जब दूरी उसकी नींद छीन लेती है। स्टोइक साइलेंस के बाद अगला कदम है नो कॉन्टैक्ट। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये खुद को बचाने का तरीका है। जब तुम किसी से जुड़े रहते हो तो तुम उसे यह भरोसा देते हो, मैं यहीं हूं, जब चाहे आ जाना। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। नो कॉन्टैक्ट असल में होता क्या है? नो कॉन्टैक्ट का मतलब है ना कॉल, ना मैसेज, ना स्टेटस, ना इनडायरेक्ट हिंट। मतलब तुम उसकी जिंदगी से गायब हो जाते हो। ना ड्रामा, ना एक्सप्लेनेशन, ना इमोशनल फेयरवेल, बस शांति से बाहर निकल जाना। यह दूरी उसे क्यों तोड़ती है? क्योंकि इंसान आदत से जुड़ता है। तुम उसकी आदत बन चुके थे। तुम्हारा गुड मॉर्निंग, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारी अवेलेबिलिटी। जब यह सब अचानक बंद हो जाता है तो उसका दिमाग अलार्म बजाने लगता है। स्टोइक कहता है, जब किसी चीज की आदत टूटती है तब उसकी कीमत समझ आती है। वो सोचेगी, आज इसने मैसेज क्यों नहीं किया, कल भी चुप था, इतना बदल कैसे गया। सबसे खतरनाक असर यहां से शुरू होता है नो कॉन्टैक्ट में। वो तुम्हें देख नहीं पाती, समझ नहीं पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती। और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज से डरता है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। वो सोचती है, अगर ये आगे बढ़ गया तो,
अगर ये किसी और से खुश हो गया तो? यहीं से फियर पैदा होता है। याद रखो, दूरी प्यार नहीं मारती, रिस्पेक्ट जगाती है। अधिकतर लोग डर जाते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं कांटेक्ट तोड़ दूंगा तो कहीं ये हमेशा के लिए ना चली जाए। स्टोइक फिलॉसफी कहती है जो तुम्हें छोड़ सकता है वो तुम्हारे पीछे तभी आएगा जब उसे तुम्हारी कमी लगेगी। नो कांटेक्ट में तुम उसे मिस करने का मौका देते हो, और मिस करना इमोशन से ज्यादा पावरफुल होता है। तुम्हारी खामोशी उसके लिए सजा बन जाती है। तुम कुछ नहीं कहते, फिर भी वो सब समझने लगती है। तुम कुछ नहीं करते, फिर भी वो बेचैन होने लगती है, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके सवालों को बढ़ाती जाती है, और ये सवाल उसे अंदर से कमजोर करते हैं। यहीं से वापसी की नींव पड़ती है। नो कांटेक्ट का मकसद उसे वापस लाना नहीं है। नो कांटेक्ट का मकसद है तुम्हें मजबूत बनाना। लेकिन जब तुम चैप्टर 3 सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बिहेवियर जो उसे अंदर से झुका देता है, जब कोई इंसान तुम्हें छोड़ता है तो वो सोचता है ये टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा, ये मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा। यही सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है जिस दिन तुम टूटने से मना कर देते हो उसी दिन सामने वाला डरने लगता है। सेल्फ रिस्पेक्ट दिखती नहीं है, महसूस होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं कि तुम एटीट्यूड दिखाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं कि तुम उसे नीचा दिखाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो बिना उसे दिखाने की कोशिश किए। ना फेक हैप्पीनेस, ना रिवेंज बिहेवियर, ना ओवर एक्टिंग, बस शांत सधे हुए अपने काम में लगे हुए। यह बिहेवियर उसे क्यों हिला देता है? क्योंकि वो तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पाती। वो सोचती है ये उदास क्यों नहीं है, ये मुझे ब्लेम क्यों नहीं कर रहा, ये मेरी एब्सेंस को इग्नोर कैसे कर रहा है। स्टोइक कहता है जिसे समझा ना जा सके उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीते हो तो तुम उसकी सोच से बाहर निकल जाते हो। सबसे खतरनाक चीज, तुम उसे दोष नहीं देते। तुम किसी को नहीं बताते कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम उसे विलन नहीं बनाते, तुम उसे बुरा साबित नहीं करते। और यही चीज उसके अंदर गिल्ट पैदा करती है, क्योंकि जब सामने वाला खुद को गलत साबित नहीं कर पाता तो वो अंदर से खुद ही टूटता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला